एक कहानी है दो लड़कों की। दो ऐसे लड़के जो एक बाप के बेटे होते हैं, लेकिन जो उनका बाप होता है ना, वो हर रोज़ शराब पी करके आकर के अपनी पत्नी अर्थात उन दोनों बेटों की माँ को मारता है और इन दोनों बेटों को भी मारता है, क्योंकि ये दोनों बेटे अभी इस लायक नहीं हुए होते हैं कि वो अपनी रक्षा कर सकें। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है ना, ये जो दोनों लड़के होते हैं ना, इन पर अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ता है। उनमें से जो एक लड़का होता है वो बुराई के रास्ते पर चलने लगता है, और वहीं पे जो दूसरा लड़का होता है वो अच्छाई के रास्ते पे चलता है। और क्योंकि इन दोनों के रास्ते अलग अलग होते हैं, इस वजह से एक बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सफल इंसान बनता है, और दूसरी तरफ वहीं जो दूसरा लड़का होता है वो बिल्कुल अपने पिताजी की तरह बनता है। जैसे उनके पिताजी अपनी पत्नी को मारते थे, अपने बेटों को मारते थे, वैसे ये जो बुरा लड़का है ना, ये भी अपनी पत्नी को मारता है, अपने बेटों को मारता है, क्योंकि ये बुराई के रास्ते पे चलता है, इसीलिए इसको मैं बुरा बोल रहा हूँ। और जो अच्छाई के रास्ते पे चलता है उसको मैं अच्छा बोलता हूँ। मैं ही नहीं, सभी बोलते हैं। तो अब ना, जब लोग इन लोगों को देखते हैं, इन दोनों भाइयों को देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों, ये दोनों एक ही खून का हिस्सा हैं। तो एक अच्छाई के रास्ते पे चल कर के बहुत बड़ा आदमी बन गया, लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, फेमस हो गया है। और वहीं पे जो दूसरा लड़का है, ये बुराई के रास्तों पे चलता है, अपनी बीवी को मारता है, अपने बेटों को मारता है। अब ना, उसमें से जो बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से एक लड़का होता है, वो जा कर के सफल इंसान से पूछता है कि ऐसा क्यों, रीज़न क्या है आपकी सफलता के पीछे। तो ये सफल इंसान ना कहता है कि मेरे सफलता के पीछे का रीज़न मेरे पिता हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, तो मैंने सोचा कि मैं कभी भी ऐसा बर्ताव अपनी लाइफ में कभी भी नहीं करूँगा, और मुझे अच्छाई के रास्ते पे चल करके बड़ा आदमी बनना है। अब यहीं पे एक दूसरे व्यक्ति के पास जाता है और उससे पूछता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप बुरा करते हो सबके साथ, यहाँ तक कि अपनी बीवी और बच्चों के साथ भी बुरा करते हो। अभी जो लड़का है ना, ये कहता है कि इसके पीछे का कारण भी मेरे पिता हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो हमने कभी सीखा ही नहीं। तो यहाँ पे हमें समझ में क्या आता है, हमें समझ में यही आता है कि पर्सपेक्टिव, अगर आपका पर्सपेक्टिव सही है ना, तो आप अच्छा काम करोगे। पर्सपेक्टिव अगर गलत तरह से यूज करोगे तो आप गलत काम करोगे। आज मैं इतनी फास्ट कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो पर्सपेक्टिव का ही पूरा खेल है। अगर दुख में पर्सपेक्टिव सही रखा जाए तो सुख की प्राप्ति होगी, और सुख में अगर पर्सपेक्टिव गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो वहाँ पे दुख की प्राप्ति होगी। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।